दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति के सामने एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है अब बस यहीं तक था। सपने थम जाते हैं, ताकत चुक जाती है और दिल कहता है अब और नहीं। पर सच मानो, यही वह पल होता है जब विजेताओं और हार मानने वालों में फर्क तय होता है। विजेता कहते हैं एक और कोशिश, बस एक और कदम, एक और दिन, एक और संघर्ष, और यही एक और बन जाता है जीवन का सबसे बड़ा बदलाव। सोचो, अगर तुमने हार मान ली होती तो अपने सपनों का अगला मोड़ कभी देख ही नहीं पाते। यह किताब सिखाएगी कैसे अपनी हर सीमा तोड़नी है, कैसे हर रुकावट को पीछे छोड़ना है और कैसे अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाना है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम सिर्फ एक किताब नहीं, एक मानसिक क्रांति की शुरुआत करने वाले हो। यह है द पावर ऑफ वन मोर। दोस्तों, एड माइलेट कहते हैं मेरे जीवन की हर उपलब्धि सिर्फ एक और प्रयास की वजह से मिली है। सोचिए, एक खिलाड़ी जो थक चुका है लेकिन एक और दोहराव करता है और वही उसके शरीर को बदल देता है। एक व्यापारी जिसकी डील रद्द हो गई, फिर भी वह एक कॉल और करता है और वही उसके करियर का मोड़ बन जाता है। जीवन का सच यही है, सफलता पाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। जरूरत है सिर्फ एक और मौका, सिर्फ एक और कदम, एक और काम, एक और विश्वास। और जब तुम एक और का यह सिद्धांत जीवन में उतार लेते हो तो तुम अजेय हो जाते हो, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो हार का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत है। आज से जब भी तुम थक जाओ या रुकने का सोचो तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं एक और कोशिश क्यों नहीं कर सकता? और देखना, यह सवाल हर बार तुम्हें आगे बढ़ा देगा। दोस्तों, सच यही है, जीवन में सीमा कोई और तय नहीं करता, सीमा तुम स्वयं तय करते हो। और जब तुम अपनी ही सीमा बनाते हो तो उसे तोड़ने की ताकत भी तुम्हारे पास होती है। एड माइलेट कहते हैं हर इंसान के भीतर एक छिपा हुआ अतिरिक्त गियर होता है, जैसे गाड़ी का वह गियर जो सिर्फ तब लगता है जब लगता है अब और गति संभव नहीं। और यही छिपा गियर तब सक्रिय होता है जब तुम कहते हो सिर्फ एक और। सोचो, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल होने के बाद भी एक और दिन पढ़ता है, एक और प्रश्न पत्र हल करता है, वही एक और उसकी किस्मत बदल देता है। जीवन में हर बड़ी उपलब्धि एक अतिरिक्त कदम के बाद ही मिलती है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग वहीं रुक जाते हैं जहां उन्हें बस एक और कोशिश करनी होती है। आज से अपने आप से वादा करो, चाहे कठिनाई कितनी भी हो, चाहे थकान कितनी भी हो, मैं एक और कोशिश अवश्य करूंगा, क्योंकि सिर्फ एक और प्रयास तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकता है। दोस्तों, एक बात याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा पछतावा यही होता है, काश मैंने एक और मौका ले लिया होता। और यह पछतावा तब आता है जब तुम खुद को जल्दी हार मान लेते हो। एड माइलेट कहते हैं अधिकतर लोग सोने की खदान से सिर्फ 3 फीट पहले रुक जाते हैं। मतलब तुम सफलता के बेहद करीब होते हो, लेकिन थोड़ा दबाव, थोड़ी थकान तुम्हें पीछे लौटा देती है। सच तो यह है, तुम्हारे सपने तुम्हारे एक और कदम के बाद ही शुरू होते हैं। सिर्फ एक और कॉल, एक और बैठक, एक और अभ्यास सत्र, यही पल तुम्हें विजेता बनाते हैं। सोचो, अगर थॉमस एडिसन 999 प्रयासों के बाद रुक जाता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। वह कहता था हर असफलता के बाद मैं बस एक और प्रयास करता हूं। आज मैं तुमसे सिर्फ यही कह रहा हूं, जब भी रुकने का मन करे उसी क्षण एक और कदम बढ़ाओ, क्योंकि जीवन उन्हीं का नाम याद रखता है जो एक और करते हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं जो तुम्हारी सोच की जड़ तक हिला देगा। जीवन में तुम कितना जीतोगे, यह तुम्हारी प्रतिभा या साधनों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी एक और करने की इच्छा पर निर्भर करता है। एड माइलेट कहते हैं हर इंसान के भीतर एक अतिरिक्त स्तर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते ही नहीं। थोड़ी सी मुश्किल आते ही कहते हैं बस मैं अपना सबसे अच्छा दे चुका हूं। लेकिन सच तो यह है, तुम्हारा सबसे अच्छा तो तब शुरू होता है जब तुम थक जाते हो। सोचो, एक खिलाड़ी जिसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी कोच कहता है एक और राउंड, वही एक और उसे चैंपियन बनाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव का लड़का
राज्य स्तरीय धावक बनना चाहता था। प्रतियोगिता से एक दिन पहले उसके पैर में चोट लग गई। सबने कहा, मत दौड़, सेहत बिगड़ जाएगी। लेकिन उसने कहा, मैं एक और दौड़ लगाऊंगा, अपने लिए, अपने सपने के लिए। उसने दौड़ लगाई। पहला स्थान नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी सीमा तोड़ दी। अगले साल वही लड़का राष्ट्रीय चैंपियन बना। दोस्तों, समझ रहे हो? एक और का मतलब हमेशा तुरंत जीत नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो जीत का हकदार बन जाता है। तो मैं तुमसे कह रहा हूं, ये आज से जब भी मन में आवाज आए, बस अब नहीं हो रहा, उसी पल कहना, बस अब एक और करूंगा, क्योंकि हर एक और तुम्हें अपने सपनों के और करीब ले जाता है, चाहे उस समय तुम्हें एहसास हो या न हो। दोस्तों, एक बात समझ लो, जीवन तुम्हें बार बार परखेगा और हर परीक्षा के अंत में एक सवाल खड़ा होगा, क्या तुम रुक जाओगे या एक और करोगे? एड माइलेट कहते हैं, विजेता वे नहीं जो कभी हारते नहीं, विजेता वे होते हैं जो हार के बाद भी एक और कोशिश करते हैं। सोचो, तुम पहाड़ चढ़ रहे हो, थकान से सांस तेज हो गई, पैर भारी हो गए, मन कह रहा है यहीं रुक जाऊं, लेकिन तुम एक और कदम बढ़ाते हो, फिर एक और अचानक तुम शिखर पर हो। यह शिखर तुम्हें पहले कदम पर नहीं, बल्कि एक और कदम पर मिला। जीवन का यही जादू है, जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, तभी भीतर एक छिपी ताकत जागती है, और यह ताकत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। सोचो, माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल का राजा, पहली बार स्कूल टीम में चयन के लिए गया तो असफल, दूसरी बार भी असफल, लेकिन उसने कहा, मैं एक और प्रयास करूंगा, और वही एक और उसे इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी बना गया। दोस्तों, एक और का मतलब है खुद को उस इंसान में बदलना जो कभी हार नहीं मानता, और जब यह आदत बन जाती है, दुनिया तुम्हारे आगे झुकती है। आज से अपनी जिंदगी का एक नियम बनाओ, हर चुनौती पर, हर थकान पर, हर हार के बाद अपने आप से कहना, बस एक और देखना, तुम्हारा नाम उन लोगों में होगा जो दुनिया बदलते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा जादू तुम्हारे आराम क्षेत्र के बाहर होता है, और एक और का मतलब ही है अपने आराम क्षेत्र से एक कदम आगे बढ़ना। एड माइलेट कहते हैं, जब तुम अपनी सीमा पर पहुंचते हो, वहीं से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आत्मा तभी बढ़ती है जब तुम उन्हें चुनौती देते हो। सोचो, एक मुक्केबाज रिंग में लड़ रहा है, तीसरे राउंड के बाद सांस तेज, पंच धीमे, भीड़ कह रही है ये हार जाएगा, कोच चिल्लाता है एक और पंच, वो मुक्केबाज जोरदार अपरकट मारता है और प्रतिद्वंद्वी नॉकआउट, बस एक और पंच और खेल बदल गया। यही जीवन में भी होता है, जब तुम थक जाते हो, सोचते हो कि अब नहीं कर सकते, वही अतिरिक्त कदम, कॉल या पढ़ाई का घंटा तुम्हें सबसे आगे पहुंचा देता है। एक सच्ची कहानी, J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका। 12 प्रकाशकों ने उसकी किताब ठुकरा दी। सोचो, अगर उसने कहा होता बस अब नहीं, तो दुनिया कभी हैरी पॉटर नहीं पढ़ती, लेकिन उसने कहा मैं एक और कोशिश करूंगी। 13वें प्रकाशक ने हां कह दी और बाकी इतिहास है। दोस्तों, एक और तुम्हें छोटा कदम लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारी किस्मत बदलने का उत्प्रेरक है। जब तुम इसे हर क्षेत्र में अपनाते हो, तब तुम अपने भीतर वो रूप गढ़ते हो जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज से हर रुकावट को एक संकेत मानो। ये संकेत कह रहा है रुको मत, बस एक और। दोस्तों, ये समझना जरूरी है, जिंदगी तुम्हें वही देती है जिसके लिए तुम लड़ने को तैयार हो, और एक और का मतलब है ये लड़ाई कभी खत्म मत करो। एड माइलेट कहते हैं, ज्यादातर लोग हारते टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जल्दी रुक जाते हैं। सोचो, अगर तुम बस 5% और मेहनत कर दो, बस एक और दिन दे दो, तो तुम उनसे आगे निकल जाओगे जो शुरुआत में तुमसे तेज थे। मैं तुम्हें एक जंग का दृश्य दिखाता हूं। 2 सैनिक हैं, दोनों थक चुके हैं, दोनों घायल हैं। एक कहता है मैं रुक रहा हूं, अब मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहता है मैं एक और कदम लूंगा, चाहे जान चली जाए। और वही दूसरा सैनिक मिशन पूरा करता है, टीम को बचाता है और इतिहास में
अपना नाम दर्ज कराता है। जिंदगी में तुम्हें भी ऐसे पल मिलेंगे जहां सब कहेंगे बस अब रुक जा, लेकिन तुम्हारे भीतर की आवाज कहेगी एक और कर, बस एक और। यही आवाज तुम्हें भीड़ से अलग करती है, यही तुम्हें असाधारण बनाती है। और याद रखो, एक और का जादू सिर्फ जीत दिलाने में नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से बदलने में है। तुम्हारी सोच, आत्मविश्वास, साहस सब बढ़ते हैं जब तुम अपनी सीमा के बाद एक और कदम लेते हो। तो आज से चाहे तुम खिलाड़ी हो, विद्यार्थी, व्यापारी या सपने देखने वाले, अपनी जिंदगी का एक सुनहरा नियम बना लो, कभी अपनी सीमा पर मत रुकना, हमेशा एक और करो। कभी सोचा है हम अपनी जिंदगी का कितना समय सिर्फ इस सोच में बर्बाद कर देते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही डर, यही सोच एक अदृश्य पिंजरा है जो हमें हमारे असली रंग दिखाने से रोक देता है। सच्चा रचनात्मक इंसान वही है जो अपने काम को, अपने दिल की आवाज को लोगों की स्वीकृति से ऊपर रख सके, क्योंकि सच्चाई ये है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया तुम्हें जज करेगी ही। तो क्यों ना वही काम किया जाए जो तुम्हें सच्ची खुशी दे। जब तुम अपने मन की राह चुनते हो, तब तुम उस अदृश्य पिंजरे की चाबी घुमा देते हो और आजादी का दरवाजा खोल देते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है दूसरों की सोच के अनुसार अपनी पहचान बनाना। सोचो, अगर तुम हमेशा यही सोचोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तो तुम कभी अपने असली रूप में जी ही नहीं पाओगे। लेखक कहते हैं, अपनी पहचान तुम खुद लिखो, वरना दुनिया तुम्हारे लिए लिख देगी। जब तुम अपने मूल्यों, अपने सपनों और अपनी प्राथमिकताओं के साथ खड़े होते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। और याद रखो, एक असली नेता वही होता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है, न कि वो जो भीड़ के साथ चलकर सुरक्षित रहने की कोशिश करे। क्योंकि भीड़ के पीछे चलने वाले रास्ते पुराने होते हैं, पर अपना रास्ता बनाने वालों के पीछे इतिहास लिखा जाता है। दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ा मार्गदर्शक कौन है? ना कोई गुरु, ना कोई किताब, बल्कि तुम्हारा अपना अंदर। हाँ, तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। पर अफसोस, हम उस आवाज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचो, कितनी बार तुम्हें भीतर से लगा था यही काम सही है, लेकिन दुनिया के डर से तुमने अपने दिल की बात नहीं मानी और बाद में बस पछतावा हाथ आया। सच ये है, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर देते हो, तो तुम सिर्फ फैसले नहीं लेते, तुम अपनी किस्मत गढ़ते हो। क्योंकि दिल की आवाज हमेशा तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हारा असली घर है। दोस्त, सोचकर देखो, जब तुम्हारी जिंदगी में स्पष्टता होती है, तब फैसले लेना कितना आसान हो जाता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी यात्रा का मंजिल ही साफ नहीं रखते, बस चल रहे होते हैं बिना कंपास के। लेकिन जैसे ही तुम अपना लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर कर लेते हो, तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाता है, चाहे रुकावटें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि साफ मंजिल साफ कदम पैदा करती है। याद रखो, अनक्लियर माइंड, बिखरी हुई ऊर्जा, क्लियर माइंड, माइंड लेजर फोकस। और जब तुम्हारा फोकस तेज हो जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे सपनों से नहीं रोक सकती। कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हें लगता है दुनिया तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है, डेडलाइंस, टारगेट्स, लोगों की मांग, और तुम थक जाते हो। लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हें अपने अंदर के पावर हाउस को एक्टिवेट करना होता है। याद रखो, दबाव तो बस आग है और तुम वही सोना हो जो इस आग में और चमकने वाला है। सोचो, अगर कोई एथलीट सिर्फ आसान प्रतियोगिता खेले, तो क्या वो कभी चैंपियन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। चैंपियन वही बनता है जो प्रेशर को फ्यूल बनाता है और उससे अपनी ग्रोथ का एक्सीलरेटर बना लेता है। इसलिए जब दुनिया तुमसे ज्यादा मांगे, समझ लो तुम लेवल अप होने वाले हो। जिंदगी में हर तरफ से आवाज आती है, ये करो, वो मत करो, तुमसे नहीं होगा। हर कोई अपनी सोच तुम्हारे ऊपर थोपना चाहता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज कहाँ है? एक आवाज ऐसी है जो सबसे ज्यादा ताकत रखती है, और वो है तुम्हारे अपने मन की आवाज। ये आवाज तुम्हें डर से नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों से जोड़ती है। ये वही है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। दुनिया के शोर से दूर जब तुम अपने दिल की बात सुनते हो, तो तुम अपनी असली राह पर चल पड़ते हो। और याद रखो, जो इंसान अपने दिल को फॉलो करता है, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। क्या तुमने कभी महसूस किया है
कि तुम्हारे मन के अंदर एक छोटी सी आवाज होती है जो हर वक्त तुमसे बातें करती रहती है, कभी प्यार से, कभी शिकायत से, कभी डर से। माइकल सिंगर कहते हैं, यह आवाज तुम नहीं हो, यह बस एक टिप्पणीकार है जो तुम्हारे हर अनुभव पर अपनी टिप्पणी देता रहता है। सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और तुम्हारा मन कहता है, इस रास्ते पर ध्यान दो, देखो वो इंसान कैसे देख रहा है। या तुम सो रहे हो और आवाज कहती है, क्या तुमने गैस बंद की थी, कल की मीटिंग कैसी होगी। इस आवाज का काम बस बोलते रहना है, चाहे तुम सुनना चाहो या नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इस आवाज के कंट्रोल में हो या बस इसे सुनकर चलते हो। माइकल बताते हैं कि जब तुम इस आवाज से अलग होना सीख जाते हो तो तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, वो स्वरूप जो शांत और अनंत है और इस टिप्पणी के बिना भी पूरा है। कभी अपने दिल का दर्पण देखा है, जहां बिना किसी फिल्टर के सच सामने आता है। क्या तुम अपनी असली तस्वीर पसंद करते हो या अपने आप से भागते हो। माइकल सिंगर कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा काम है अपने आप को स्पष्ट देखना, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत, अपने छुपे जज्बात, सबको बिना जज किए महसूस करना। जब तुम अपने आप को समझने लगते हो तो दुनिया को समझना आसान हो जाता है, और जब अपने फ्लॉज को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा दिल हल्का और आत्मा आजाद हो जाती है। कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती है, डेडलाइंस, टारगेट्स, लोगों की मांगें, और तुम थक जाते हो। लेकिन यही वो पल है जब तुम्हें अपने अंदर छुपे पावर हाउस को जगाना होता है। अगर कोई एथलीट हमेशा आसान मुकाबले ही खेले, क्या वो कभी चैंपियन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। चैंपियन वही बनता है जो दबाव को अपनी ताकत बनाता है और उसे अपनी ग्रोथ का एक्सीलरेटर बनाता है। इसलिए जब दुनिया तुमसे ज्यादा मांगे, समझ लो तुम अपने अगले लेवल पर पहुंचने वाले हो। दोस्तों, सोचिए, आपके हाथ में Rs100 का नोट है। आप उसे चाय समोसा पर खर्च कर सकते हैं या किसी छोटे बिजनेस आइडिया में लगा सकते हैं। नोट वही है, लेकिन आपका फैसला तय करता है उसका भविष्य। पैसे का असली जादू कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं, बल्कि आपके चुनावों में है। पैसा एक टूल है जो आपके लिए काम करेगा या आप उसके लिए। यह आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। जो लोग पैसे सिर्फ खर्च करते हैं वे वहीं अटके रह जाते हैं, लेकिन जो निवेश करते हैं वे नए रास्ते खोलते हैं। दोस्तों, सोचो एक पल के लिए, अगर तुम अपनी लाइफ का स्क्रिप्ट खुद लिखो तो क्या तुम वही बोरिंग कहानी लिखोगे जो अब चल रही है, या लिखोगे एक ऐसी कहानी जिसमें तुम हीरो हो और दुनिया तुम्हें याद रखे? दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम हर जगह बस परेशानियां ढूंढोगे तो तुम्हें सिर्फ परेशानियां मिलेंगी। लेकिन अगर तुम मौकों पर फोकस करोगे तो तुम्हें वही रास्ते दिखने लगेंगे जो पहले छुपे हुए थे। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी सोच का फिल्टर है। जब तुम अपने नजरिए को बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया खुद बदल जाती है। दोस्तों, जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अंधेरे का समुद्र तो कभी रोशनी का झरना। पर एक बात याद रखना, जब तुम खुद को मजबूती से पकड़कर खड़े हो जाते हो तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आती है। हर गिरना एक नया उठना होता है और हर हार छुपी हुई जीत का पहला कदम होती है। तो चाहे समय कितना भी कठिन हो, अपने अंदर के सिपाही को कभी गिरने मत दो, क्योंकि वही तुम्हारा असली सुरक्षाक है। कभी कभी तुम अपनी यात्रा पर होते हो और लोग तुम्हें समझते ही नहीं, न तुम्हारी सोच, न तुम्हारा जुनून, और तुम सोचते हो शायद मैं गलत हूं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे सपने उनके आराम के घेरे से बाहर होते हैं। जो लोग आज तुम्हें जज कर रहे हैं वो कल तुमसे सीखने आएंगे। बस तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अपना काम दिखाना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी विरासत है। खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बनो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि दुनिया हमेशा तुम्हें चीयर नहीं करेगी। कभी लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे और कभी तुम्हारी हार पर हंसेंगे। लेकिन अगर तुम खुद अपने सबसे बड़े सपोर्टर बन गए तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। हर सुबह आईने के सामने खुद से कहना, मैं सक्षम हूं, मैं डिजर्व करता हूं और मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा। क्योंकि जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगती है। फियर का सच। दोस्त, लोग सोचते हैं कि डर का मतलब है खतरा, लेकिन असल में वो डर सिर्फ एक संकेत है, एक भ्रम है। सोचो, कितनी बार तुमने अपने सपने छोड़ दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था
लोग क्या कहेंगे, या कहीं मैं असफल न हो जाऊं। सच ये है, 99% डर कभी हकीकत बनते ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ ड्रामा होते हैं और तुम बिना वजह अपनी आजादी दे देते हो। याद रखो, डर का असली इलाज है एक्शन। जितना ज्यादा तुम कदम उठाओगे उतना ज्यादा डर घुलता जाएगा। रुकना या बढ़ना, फैसला तुम्हारा। जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते दिखाती है, एक जहां तुम रुक जाते हो और दूसरा जहां तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। समझ लो, रुकना हमेशा आसान होता है क्योंकि तुम्हें अपना आराम का दायरा छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन बढ़ना वो तुमसे हिम्मत मांगता है, कुर्बानी मांगता है और खुद पर भरोसा मांगता है। जब तुम बढ़ने का फैसला लेते हो तो तुम सिर्फ एक नया कदम नहीं उठाते, तुम अपनी पुरानी सोच, पुराने डर और पुराने बहाने तोड़ रहे होते हो, और वही पल तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। बदलाव तब आता है जब तुम सोच को काम में बदलते हो। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है वो कदम उठाना जो तुम्हारे दिल और विजन दोनों से मेल खाता हो। ऐसा एक्शन जिसमें तुम्हारा पूरा जुनून, पूरा विश्वास और पूरा फोकस हो। याद रखो, ये एक्शन मैकेनिकल नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर की ऊर्जा से चलता है और इसका असर साधारण एक्शन से 1000 गुना ज्यादा होता है। सोचना छोड़ो, छोटे छोटे कदम उठाओ और देखना, ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगा। दोस्तों, जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब हम बस एक बार और की ताकत को अपनाते हैं। एक बार और कोशिश, एक बार और मेहनत, एक बार और प्यार, एक बार और अपने सपनों के लिए खड़े होना। याद रखो, कभी कभी हमारी जीत बस एक और कदम के बाद छुपी होती है, लेकिन हम हार मानकर वहीं रुक जाते हैं और उस आखिरी कदम को उठाने का मौका खो देते हैं। अगर तुम हर दिन खुद से ये कह सको, मैं हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करूंगा, तो तुम सिर्फ अपना कल नहीं बदलोगे, तुम अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बदल दोगे। तो चलो, आज से, अभी से, हर सपने, हर रिश्ते, हर मौके में वन मोर की ताकत डालो, क्योंकि शायद बस वही एक बार और तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां तुम हमेशा से जाना